हेलो गाइस, चलो आज की वीडियो में बात करते हैं जानवी कपूर के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है कि जानवी कपूर फेमस हैं डिज़र्विंग एक्टर एक्ट्रेसेस और आउटसाइडर से रोल्स को स्नैच करने के लिए, रोल्स स्टील करने के लिए, और फिर मॉडलिंग में भी आके उन्होंने मॉडल्स के करियर को स्टील करना स्टार्ट कर दिया। काफ़ी सारे ब्रांड्स एम्बेसडर बन के इस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स के मॉडल करियर को स्टील किया। और अब तो वो अपने को एक्टर्स के लाइमलाइट को भी स्टील करना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा बैकलैश मिला है, स्पेशली कैंस 2025 में। तो नेटिजन्स के कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे, वाई इज शी हाइप्ड अगेन विद ऑल फ्लॉप्स एंड एवरेजेस गिविंग दो रीगल येट सैसी राजमाता वाइब्स। तो ये राजमाता वाइब्स वाला जो कमेंट था वो था जानवी के इस कांस फिल्म फेस्टिवल में ड्रेसिंग के लिए। तो कांस फिल्म फेस्टिवल अब एक फैशन फेस्टिवल बन चुका है, जहाँ एक्ट्रेसेस को उनके लुक्स, उनके ड्रेसिंग, उनके मेकअप, उनके ओवरऑल लुक के लिए यहाँ पर जज किया जाता है किसकी लुक अच्छी है, किसकी ड्रेसिंग अच्छी है। तो इट इज़ मोर ऑफ अ फैशन फेस्टिवल मोर देन अ फिल्म फेस्टिवल। तो ऐश्वर्या राय की भी इस दफ़ा की ड्रेसिंग पिछली उनकी कांस की अपीयरेंसेस से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल किया और कुछ ने अप्रिशिएट भी किया। तो जानवी कपूर यहाँ अपनी होम बाउंड की टीम के साथ आई थी अपनी मूवी होम बाउंड को सपोर्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो गाइज, होम बाउंड का बैकग्राउंड ये है कि होम बाउंड एक मूवी है जिसको करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस धर्मा प्रोडक्शन ने बनाया है, और इसमें ईशान खट्टर, जानवी कपूर और बहुत सारे यंग एक्टर एक्ट्रेसेस हैं। तो नीरज इसके डायरेक्टर हैं, और नीरज घेवान और करण जौहर प्रोड्यूसर हैं। ईशान खट्टर, विशाल जेठवा, जानवी कपूर, रीम शेख, इस तरह के एक्टर एक्ट्रेसेस इस मूवी में सपोर्ट किए गए हैं, मेन लीड पर हैं। तो होम बाउंड को स्पेसिफिकली कांस ने खुद इनवाइट किया था ताकि उनकी मूवी की डेब्यू स्क्रीनिंग की जा सके। और मे भी ये जो यहाँ पे एक साथ मिलकर आए हैं, ये कोई पीआर स्टंट हो ताकि लोगों को होम बाउंड मूवी के बारे में पता चल सके। और स्पेसिफिकली जानवी कपूर का बहुत ज़्यादा लाइमलाइट दिया गया, जबकि जानवी के मूवी में रोल बहुत ही थोड़ा था। ये दो मेन लीड्स का इस मूवी में ज़्यादा रोल है, सिर्फ एक कैमियो रोल है जानवी कपूर का। लेकिन आपने देखा होगा कि जानवी को हर जगह लाइमलाइट मिल रहा है, चाहे वो मूवी की डेब्यू स्क्रीनिंग हो या फिर दूसरे एक्टर एक्ट्रेसेस का मिलना उनके साथ। और करण जौहर खुद चाहते हैं कि वो नेपो किड्स को सबसे आगे रख सकें। आपको पता है करण जौहर का कितना प्यार है नेपो किड्स के साथ, और पहले वो आलिया भट्ट, जानवी कपूर, अनन्या पांडे और इस तरह के बहुत सारे नेपो किड्स को बहुत ज़्यादा आगे पहुंचा चुके हैं। तो जानवी कपूर के साथ भी वो यही कर रहे थे। तो जानवी कपूर ने यहाँ ईशान खट्टर का भी लाइमलाइट स्टील कर लिया था, और सारे जानवी जानवी कर रहे थे, एंड शी अट्रैक्टेड ऑल द आईबॉल्स टुवर्ड्स हर। तो रीम शेख भी इस मूवी का हिस्सा है, सबको पता होगा, लेकिन कांस में तो वो कहीं नज़र नहीं आई। मे बी डेलिब्रेटली करण जौहर ने इनवाइट ही ना किया वो रीम शेख को कि कहीं वो जानवी से ज़्यादा लाइमलाइट ना चुरा ले। जब इस मूवी को डेब्यू स्क्रीनिंग के लिए कांस को इनवाइट किया गया था, अगर वो टीम का हिस्सा है तो उन्हें भी पूरी टीम के साथ आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ एक फीमेल थी जानवी जिसको लीड एक्ट्रेस यहाँ पे दिखाया गया, जबकि उसका सिर्फ कैमियो रोल था। तो करण जौहर जान के हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करता है, और बाद में वो कहते हैं कि लोग उन्हें नेपोटिज्म को, फेवरेटिज्म को सपोर्ट करने के लिए क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो देवरा मूवी तो आपको याद होगी, जिसमें सिर्फ जानवी कपूर की अपीयरेंस एक सॉन्ग में हुई थी, और 5 मिनट्स का सॉन्ग था, जिसमें कोई 15 मिनट्स के सॉन्ग में 10 मिनट्स के परफॉर्मेंस और डांस स्टेप्स होंगे जानवी कपूर के, और जानवी को उसके लिए प्रेज़ भी किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि उनके पीआर टीम ने इस मूवी को ही सारी को जानवी के इर्द गिर्द घुमा दिया। जूनियर एनटीआर के साथ वो इस मूवी में आई थी, लेकिन उनके सिर्फ डांसिंग का रोल था, उनका एक्सेंट भी इतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा हाइप अप कर दिया गया था इस मूवी के लिए। तो ऐसे ही कुछ यहाँ होम बाउंड के साथ भी हो रहा था कि इसकी प्रमोशन के बीच में सारा लाइमलाइट और हाईलाइट्स जो थे वो जानवी कपूर को मिल गए थे। इवन ईशान खट्टर को भी वहाँ पर कोई नहीं पूछा था, हर जगह सिर्फ जानवी जानवी हुई थी। और उनके लुक के बारे में हम बाद में बात करेंगे। नीरज घेवान ने भी ये बोला था कि शी इज़ बीन malign publicly and heavily trolled, he said, but when people see this film and her true potential, they will wake up to see she is really made of something else। ऐसा मूवी के डायरेक्टर ने बोला। और करण जौहर जी ने तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या ही बोला होगा जानवी के बारे में। उन्होंने कहा, she felt she was in 10 days of therapy with नीरज and she felt healed as a result।
तो जानवी ने भी ऐसा बोला कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसा लगा जैसे उसकी कोई थेरेपी हो रही है और वो बहुत अच्छा उसको लगा इस मूवी को शूट करके। अब अगर हम जानवी के ओवरऑल ड्रेस के और लुक की बात करें तो जानवी का लुक ट्रेडिशनल और मॉड लुक के बीच में हम कह सकते हैं आ सकता है। तो उन्होंने एक प्लीटेड स्कर्ट पहना था जिसके ऊपर जो कॉर्सेट था वो एक स्पेशल सिल्क टाइप मटेरियल से बना हुआ था और जो उनका दुपट्टा था वो एक स्पेशल टाइप से ड्रेप किया हुआ था जो कि उनके बन के साथ अटैच था। तो कुछ लोगों को उनकी लुक बहुत अच्छी लगी लेकिन कांस के फेस्टिवल के हिसाब से ये थोड़ी आउटडेटेड लुक थी, इसलिए उन्हें ट्रोल किया गया और ये भी कहा गया कि मे बी वो अदर एक्टर एक्ट्रेसेस से इंस्पायर्ड हैं क्योंकि काफ़ी सारी एक्टर एक्ट्रेसेस से उनका ये लुक मिल रहा था। तो तरुण तेनवा ने इनके ड्रेस को डिज़ाइन किया और इन्हें स्टाइल किया रिया कपूर ने। तो जया बच्चन के साथ कंपेयर कर दिया गया था जानवी के इस लुक को। काफ़ी लोगों को जानवी का ये लुक ब्राइडल लुक लग रहा था, काफ़ी हैवी लग रहा था। तो जया बच्चन के साथ आप देख सकते हैं काफ़ी उनका ये लुक मैच कर रहा था, स्पेशली ज्वेलरी एंड ऑल दैट। और फिर अगर आप देखें तो रिहाना के लुक के साथ भी उनका ये लुक मैच कर रहा था। और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ईशान खट्टर के साथ अगर भूमि पेडनेकर की जगह जानवी कपूर दी रोल्स में आई होती तो जानवी फॉर श्योर भूमि से तो अच्छा परफॉर्म कर लेती। भूमि ने तो बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस दी है अपनी रिसेंट मूवीज़ में। सो गाइस फिर ऐश्वर्या राय के साथ कुछ लोगों ने कंपेयर किया जानवी के इस लुक को क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी आ रही थी। लेकिन अगर आप सबसे ज़्यादा देखो तो जानवी का ये लुक मैच कर रहा था कलर वाइज भी रिहाना के इस लुक से और काइली के इस लुक से। रिहाना ने जो ये लुक कैरी किया था अंबानी वेडिंग में, इससे कलर भी और वाइब भी हर चीज़ मैच करी थी। तो मे भी जानवी ने इंस्पिरेशन ली हो इस चीज़ से। और ये दोनों तो खुद को वैसे भी इंडियन कर्डेशियन सिस्टर्स ही समझती हैं और ऐसा ही शो कराती हैं जैसे कर्डेशियंस हैं इंडिया की। तो जानवी कपूर की इस लुक को कुछ लोग उनकी मॉम श्रीदेवी की लुक के साथ भी मैच कर रहे थे। तो बहुत सारे लोगों के लुक्स के साथ कंपेयर किया जा रहा था जानवी कपूर की इस लुक को, चाहे वो जया बच्चन के साथ कंपेयर करना हो या ऐश्वर्या राय या श्रीदेवी या काइली या फिर कोई भी रिहाना। तो उनका सेकंड ड्रेस जो था वो ये वाला था एंड सेकंड लुक भी उनके लोगों को अच्छी लगी थी, इस पर उन्हें ट्रोलिंग नहीं फेस करना पड़ी, ये लुक उनके लोगों को अच्छी लगी थी। फिर बात करते हैं ऐश्वर्या राय जी की। तो ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा अच्छी और डिसेंट लग रही थी अपने इस अटायर में। उन्होंने ट्रेडिशनल साड़ी वेयर की थी जिसके बॉर्डर्स पे ओरिजिनल सिल्वर और गोल्ड लगा हुआ था और इनके सिंदूर को देखकर तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि लोगों को लगा कि उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है और वो हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ रह रही हैं। क्योंकि पहले वो अक्सर सिंदूर में नज़र नहीं आया करती थी। अभिषेक ने भी डाइवोर्स के पोस्ट को लाइक करना और ऐसी बहुत सारी चीज़ें होना, ऐश्वर्या का अभिषेक के घर से दूर अपनी मदर के साथ रहना और श्वेता बच्चन का एटीट्यूड दिखाना बहुत जगह पे ऐश्वर्या राय को, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिसे बहुत हिंट्स मिल रहे थे कि मे बी अब वो साथ नहीं है। लेकिन ऐश्वर्या का सिंदूर इस दफ़ा बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड था जिससे लोगों को यकीन हो गया कि अब वो साथ हैं। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कि आपको भी लगता है कि जानवी हर जगह जहाँ भी जाती है वो लाइमलाइट स्टील कर लेती है और ये सब जानबूझ के करती है ताकि सारा फेम और लाइमलाइट उसी को मिल जाए। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? मस्ट शेयर योर थॉट्स in the comment section. See you soon in another video. तब तक के लिए bye bye. Thanks for watching.